कहानी राहुल की उम्मीद और संघर्ष। राहुल एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था, लेकिन उनमें एक खास बात थी। सभी हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे, चाहे जैसे भी हालात हों। राहुल का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, अपने परिवार की तकलीफों को दूर करेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। वह स्कूल में पढ़ाई में होशियार था और हमेशा अच्छे अंक लाता था। उसका जीवन खुशहाल था और वह अपने माता पिता के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। परंतु एक दिन अचानक गांव में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और बिजली की कड़क के साथ पूरा गांव बर्बाद हो गया। राहुल के घर की छत उड़ गई, दीवारें गिर गईं और उनका घर पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके अलावा बहुत से लोग घायल हुए और कई घरों के भीतर रखे सामान भी बह गए। तूफान की तबाही ने सब कुछ खत्म कर दिया और राहुल का परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। गांव के लोग एक दूसरे से सहायता मांग रहे थे, लेकिन स्थिति इतनी बुरी थी कि सबका दिल टूट गया था। राहुल और उसका परिवार भी असहाय था। उसकी मां घबराई हुई थी और उसके पिता का चेहरा गंभीर था, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबे हुए हों। राहुल ने देखा कि उसके पिता शांत थे, जबकि बाकी सब लोग रो रहे थे और मदद के लिए आवाजें लगा रहे थे। राहुल ने घबराते हुए अपने पिता से पूछा, पापा, अब हम क्या करेंगे? हमारा घर, हमारे सपने, सब कुछ तो चला गया। पिता ने धीरे से उसे देखा और कहा, राहुल, यह कठिन समय है, लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी है वह स्थायी नहीं होता। मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। राहुल के पिता का ये शब्द सुनकर राहुल कुछ हद तक शांत हुआ, लेकिन फिर भी उसके मन में सवाल थे। कैसे हम खुश रह सकते हैं जब हमारा सब कुछ नष्ट हो चुका है? राहुल के पिता ने समझाया, राहुल, खुश रहना सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें सब कुछ सही लगता है, बल्कि खुश रहना इसलिए कि हम हालात को बदलने की ताकत रखते हैं। हमारे पास अपने हौसले और मेहनत से कुछ भी हासिल करने की शक्ति है। हम इस स्थिति को भी बदल सकते हैं। इसके बाद राहुल ने देखा कि उसके पिता ने किसी से भी मदद नहीं मांगी, बल्कि अपने हाथों से सब कुछ सुधारने का इरादा किया। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सबको इस आपदा से उबरने के लिए एकजुट किया। पहले तो गांव वाले संकोच कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने भी अपनी मदद देने का फैसला किया। राहुल के पिता ने एक योजना बनाई और सभी ने मिलकर घरों को फिर से बनाना शुरू किया। हर किसी ने अपनी मेहनत से कुछ न कुछ योगदान दिया। इस दौरान राहुल ने जाना कि कड़ी मेहनत और परिश्रम से सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। धीरे धीरे टूटे हुए घरों का निर्माण फिर से शुरू हुआ और गांव एक नई ऊर्जा से भरने लगा। राहुल को अपने पिता की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि मुश्किलों में अगर हम खुद को सकारात्मक रखें तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। कठिन समय हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। कुछ महीने बाद राहुल और उसका परिवार नए घर में रह रहे थे। उनका घर पहले से ज्यादा मजबूत था और अब राहुल को समझ में आ चुका था कि जिंदगी में जो भी घटित होता है वह सिर्फ एक पल भर की घटना होती है और हमें उसे अपनी ताकत बनानी चाहिए। राहुल ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और अब उसका सपना सिर्फ खुद को बड़ा आदमी बनाना नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि अपने गांव के लोगों के लिए कुछ बड़ा करें। उसने सोचा, अगर मैं अपने गांव में कोई बदलाव ला सकता हूं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। राहुल ने गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। उसने कड़ी मेहनत की और कुछ सालों में
गांव में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आया। राहुल का सपना सच हुआ और उसका गांव अब न केवल एक खुशहाल गांव बन चुका था, बल्कि वहां के बच्चे अब अच्छे शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। राहुल ने सीखा कि कठिन परिस्थितियां और संकट हमें हमारी असली शक्ति दिखाते हैं। जब हम हार मानने के बजाय अपने अंदर के साहस को पहचानते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। कहानी का संदेश। एक सकारात्मक सोच। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हमें हर स्थिति में उम्मीद को बनाए रखना चाहिए और सकारात्मक सोचना चाहिए। 2. कड़ी मेहनत और संघर्ष। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कठिनाइयां आएंगी, लेकिन मेहनत और संघर्ष से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। 3. समुदाय का सहयोग। किसी भी संकट का सामना अकेले नहीं, बल्कि एकजुट होकर किया जाता है। दूसरों की मदद करना और एक दूसरे का सहारा बनना जीवन में खुश रहने का तरीका है। 4. अच्छे उद्देश्यों के लिए काम करना। जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अपनी खुशियों का ख्याल रखना नहीं है, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। यही हमें आत्मिक संतुष्टि और सच्ची खुशी देता है। राहुल ने अपनी मुश्किलों से सीखा और अब वह न सिर्फ अपने जीवन में खुश था, बल्कि उसने अपने गांव में खुशियां लाने का एक रास्ता भी ढूंढ लिया था।